एनसीबी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी। शोविक की पेश इंटरिम बेल की अर्जी। सुशांत केस में रिया के भाई शोविक, सैमुअल, जैद और अब्दुल बासित 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में। केस से जुड़े शख्स कैजान को मिली जमानत। सीबीआई ने सुशांत मौत केस की जांच तेज की। मुंबई के बांद्रा में सीबीआई कल फिर सुशांत के घर पहुंची। सुशांत की बहन मीतू सिंह, नौकर नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ दीपेश सावंत को किया गिरफ्तार। जराये के मुताबिक दीपेश सरकारी गवाह बनने को तैयार। चीन के ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट पर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, चीन की फौज का एजेंडा चला रही है कांग्रेस। राहुल गांधी अभी तक सिर्फ पाकिस्तान के हीरो थे, अब वो चीन के भी हीरो बन गए। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्वीट में सरहद तनाज़े का जिक्र किया था। बीजेपी और हिंद की सरकार को दबाव में बताया। लिखा, कांग्रेस बीजेपी को इक़्तिदार से हटाने का इंतजार कर रही। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुंचे। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी के साथ होगी बैठक। ऑफिस ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। चीन से तनाज़े और पाकिस्तान की साजिश के बीच वज़ीर दिफा का ईरान पहुंचना अहम माना जा रहा है। पहले से इस दौरे की जानकारी नहीं दी गई थी। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। सरहद पार से फायरिंग में फौज का एक जवान शहीद, 2 जख्मी। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शहीद गनर भूपेंद्र सिंह हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले थे। 28 साल की उम्र में वतन के लिए कुर्बान हुए। काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी अहाते से 16वीं सदी की कुछ निशानियां मिली। इनमें कलश और कमल के फूल साफ तौर पर दिख रहे हैं। इसके साथ ही एक सुरंग भी नजर आ रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के काम के दौरान ज्ञानवापी मैदान में खुदाई की जा रही थी। अखिल भारतीय संत समिति अहाते का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं। कहा, हिंदुओं को मिले ज्ञानवापी। रेलवे 12 सितंबर से चलाएगा 80 नई स्पेशल ट्रेनें। 10 सितंबर से शुरू होगा टिकटों का रिजर्वेशन। लंबी वेटिंग लिस्ट होने पर चलेंगी क्लोन ट्रेनें। जल्द ही नया टाइम टेबल जारी होगा। पालघर में साधुओं के कत्ल मामले में इंसाफ का मुतालबा तेज। जी मीडिया की मुहिम में मुल्क भर के संत जुड़ रहे हैं। 142 दिन पहले हुए इस कत्ल मामले की जांच में सुस्ती से संत नाराज। चीन से तनाज़े के बीच हिंदुस्तान ने एक और कामयाबी हासिल की। लेह तक जाने वाली तीसरी सड़क बनकर तैयार। निमू पदम दारचा नाम की सड़क पर होने वाली फौजी सरगर्मियों को चीन भांप नहीं पाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बनाई गई ये स्ट्रैटेजिक सड़क काफी अहम। इस रास्ते से फौजियों के लिए रसद और हथियार पहुंचाने में काफी आसानी होगी। कारगिल इलाके में भी पहुंच आसान हो जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का चीन को सख्त पैगाम। कहा, लद्दाख में तनाज़े के लिए चीन के फौजियों का एग्रेसिव रवैया जिम्मेदार। असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात पर उठाए सवाल। कहा, रूस की मदद लेकर सरकार ने कमजोरी दिखाई। वज़ीर दिफा की बातचीत में चीन ने हिंदुस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए। सरहद पर तनाज़े के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराया। मॉस्को में हुई बातचीत में चीन के वज़ीर दिफा ने कहा, चीन अपने इलाके की 1 इंच जमीन नहीं छोड़ सकता। चीन पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई। रियासत में सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकेंगी चीन की कंपनियां। सभी महकमों को टेंडर पॉलिसी को लेकर जारी की गई हिदायत। दिल्ली में चीन की एम्बेसी के पास तिब्बत के हामियों का मुजाहरा। तिब्बत के परचम भी लहराए। बाद में दिल्ली पुलिस ने सभी मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। श्रीलंका के तेल टैंकर में आग लगने के बाद आईएस सह्याद्री रेस्क्यू के लिए पहुंचा। अब तक 22 लोगों को बचाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी की टीम श्रीलंकाई जहाज को महफूज मकाम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में अदाकारा कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस के एक लीडर ने शिकायत की। आजाद मैदान थाने में दर्ज कराई शिकायत में लिखा, कंगना ने मुंबई का मवाजना पीयूके से किया, गिरफ्तारी की मांग। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 90,633 नए मामले आए सामने, जबकि 1065 लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना का आदादोशुमार 41 लाख के पार, जबकि अब तक 70,626 लोगों की हो चुकी है मौत।
कोरोना इन्फेक्शन मामले में ब्राजील को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचा हिंदुस्तान। 41 लाख के पार इन्फेक्टेड लोगों की तादाद, हिंदुस्तान से ज्यादा सिर्फ अमेरिका में केस। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 20,489 नए मरीज मिले, जबकि 312 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की तादाद 8,83,862 हुई। कोरोना से अब तक 26,276 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटे में 2,973 कोरोना के नए केस आए सामने। कोरोना से अब तक 4,538 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 54,649 मरीज। पिछले 24 घंटे में 1,636 नए मरीज मिले, 30 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में भी कोरोना के 1,566 नए मरीज मिले। रियासत में मरीजों की तादाद बढ़कर 89,000 के पार पहुंची। हरियाणा में भी कोरोना के मामलात में रिकॉर्ड इजाफा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,289 नए मरीज मिले, जबकि 22 लोगों की मौत हुई। झारखंड में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 50,000 के करीब पहुंची। 24 घंटे में 1,754 नए केस आए सामने। असम में कोरोना की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटे में 2,698 नए मरीज आए सामने। कोरोना से अब तक 352 लोगों की मौत। बंगाल में कोरोना हुआ बेलगाम। एक दिन में 3,042 नए केस आए सामने, 58 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना उरूज पर। एक दिन में 10,825 नए मरीज आए सामने, 71 लोगों की हुई मौत। आबादी को लेकर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, कोरोना से ज्यादा खौफनाक है बढ़ती आबादी। कोरोना के लिए वैक्सीन निकल रहा है, अब आबादी कंट्रोल के लिए भी कानूनी वैक्सीन जरूरी। मुंबई में कल कोरोना से 1,737 नए मामले मिले। 24 घंटे में 33 कोरोना इन्फेक्टेड की मौत हो गई। मुंबई में अब तक 7,832 इन्फेक्टेड की मौत हो चुकी है। हरियाणा के करनाल में इंतजामिया ने 48 घंटे के लिए कई ढाबों को सील किया। सुखदेव ढाबे के कई मुलाजमीन के कोरोना इन्फेक्टेड होने के बाद फैसला। यूपी के रायबरेली में रोक के बावजूद चलाए जा रहे हैं कोचिंग इदारे। बच्चों में कोरोना वायरस के असरात फैलने का खतरा। सरकार के हुक्मों की खिलाफवर्जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली में मौजूद हजरत निजामुद्दीन की दरगाह आम लोगों के लिए खुली। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का रखा जाएगा ख्याल। बीती शाम दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत, लेकिन साउथ एवेन्यू समेत कई जगहों में सड़कों पर पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली समेत राजस्थान, हरियाणा और वेस्ट यूपी के कई इलाकों में बारिश के इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर बनी एक फैक्ट्री में शदीद आग लगी। बीती रात लगी इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ी को लगाया गया। अभी नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में किन्नरों के गुरु का गोली मारकर कत्ल। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। स्कूटर से आए 2 बदमाश कत्ल के बाद हुए फरार। मामले की जांच जारी। बेंगलुरु ड्रग्स केस में पुलिस ने एक्ट्रेस रागिनी समेत 12 लोगों को मुलजिम बनाया। ड्रग मामले में अब तक 2 एफआईआर दर्ज। सबसे पहले पुलिस ने रवि नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में कपड़ा ताजिरों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। शिकायत के मुताबिक दुकानदारों से 13 करोड़ 77 लाख रुपए ठग ली। तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले से पकड़े गए। दीगर मुलजिमीन की तलाश जारी। मुंबई से सटे अमरनाथ इलाके के एमआईडीसी इलाके में एक कंपनी से गैस का रिसाव। आसपास के लोगों को खांसी की शिकायत के बाद हरकत में इंतजामिया। 2 दिन पहले भी ऐसा वाकया हुआ। कुशीनगर के दौरे पर सीएम योगी। दोपहर 3 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर अहम बैठक। हरदीप सिंह पुरी भी बैठक में होंगे शामिल। उत्तराखंड में रेप के मुलजिम बीजेपी एमएलए महेश नेगी पर केस दर्ज करने के ऑर्डर। एसीजेएम कोर्ट ने नेगी पर एफआईआर दर्ज करने को कहा।
प्रयागराज के साबिक एमपी अतीक अहमद उनके करीबियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अतीक अहमद और उनके करीबियों की 2 इमलाक को बुलडोजर से गिरा दिया। यूपी के बागपत में लव जिहाद का मामला आया सामने। नाराज हिंदू तंजीमों ने 7 सितंबर को महापंचायत का ऐलान किया। एक खातून के बरामद नहीं होने पर बढ़ा मामला। यूपी के नोएडा में लुटेरों के हमले में जख्मी नौजवान की मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। सेक्टर 62 इलाके में कार लूट के दौरान जानलेवा हमला किया गया। कुनबे ने इंसाफ की मांग। मेरठ जिले में अयोध्या राम मंदिर तामीर के नाम पर हो रही ठगी का इंकशाफ। मंदिर तामीर के नाम पर गांव-गांव में अनाउंसमेंट कर चंदा जुटाया जा रहा था। पुलिस ने कसूरवारों को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की। यूपी के गाजीपुर में ग्राम प्रधान से 7 गांव वालों की मारपीट का वीडियो वायरल। ग्राम प्रधान पर घटिया शौचालय बनाने का इल्जाम। घोटाले की जांच करने के लिए जब जांच ऑफिसर पहुंचे तो इस दौरान मारपीट हो गई। यूपी के फतेहपुर में 2 ट्रकों के आमने सामने की टक्कर हो गई। दोनों ट्रकों के परकच्चे उड़ गए। दोनों ड्राइवरों की मौत। 2 हेल्पर शदीद तौर पर जख्मी, इलाज के लिए कानपुर भेजे गए। यूपी के फतेहपुर जिले में दीवार गिरने से 3 लोग संगीन तौर पर जख्मी। सभी को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। यूपी के अलीगढ़ में नगर निगम ने गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई। नाले के ऊपर बने स्लैब और एनक्रोचमेंट को हटाया। मकामी लोगों ने कार्रवाई की मुखालफत की। दिल्ली से वृंदावन घूमने आती दोशीजा के साथ गैंगरेप किया गया। शिकायत के बाद गेस्ट हाउस पहुंची पुलिस, लेकिन फरार हो चुके थे बदमाश। गेस्ट हाउस के मुलाजमीन से पूछताछ जारी। यूपी के मिर्जापुर में बाइक से टक्कर के बाद गोलीबारी, मारपीट में 8 लोग जख्मी। 3 लोगों की हालत शदीद। ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किए गए। यूपी के गोंडा में सरफिरे नौजवान ने अपने ही फैमिली पर तलवार से हमला किया। भाभी की मौत, मां समेत 4 लोग संगीन तौर पर जख्मी। 2 जख्मियों की हालत नाजुक। मामले की जांच जारी। यूपी के आगरा में बड़ी कंपनियों के नकली इंजन ऑयल बनाने जाने का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बड़ी मिकदार में रैपर और डब्बे भी जब्त किए गए। महाराष्ट्र के धूले में भारी बारिश के बाद मोंडल नदी में बाढ़ के हालात। इलाके में बनी सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में बहा। मकामी लोग परेशानी झेलने को मजबूर थे। राजस्थान के सीकर में हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। पानी निकलने के इंतजाम पर सवाल। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में नाराज सरपरस्तों का एहतजाज। कोरोना काल में फीस न लेने की मांग। ट्यूशन फीस में की गई बढ़ोतरी की भी मुखालफत। पंजाब के मोहाली में वीकेंड लॉकडाउन का मिला जुला रिस्पांस। दुकानदारों ने कहा कोरोना के दौर में नहीं आ रहे ग्राहक, टैक्स भरने में भी मुसीबत। हरियाणा के सोनीपत में छात्र एकता मंच का एहतजाज। लोगों ने थाली बजाकर मुखालफत जताई। सरकार से बेरोजगारी के खिलाफ कदम उठाने की मांग। जम्मू कश्मीर के रामबन में 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत। कौमी शाहराह 44 पर एक टेम्पो और ट्रक खाई में गिरे। टेम्पो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत।